लॉन, किसी भी लैंडस्केप की बात करें तो उसमें एक हरा भरा घास का मैदान, या किसी बड़े पार्क की बात करें, किसी नेशनल गार्डन की बात कर रहे हों, या आजकल के बंगलों की बात करें, तो वहाँ जो हरा भरा घास का मैदान दिखाई देता है वो होता है लॉन। इस लॉन के पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम करती है, टर्फ ग्रास इंडस्ट्री। टर्फ ग्रास इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस होता है स्पेशल टाइप की ग्रासेस का, और इस प्रकार एक इंडस्ट्री एक हरे भरे घास के मैदान को लेकर काम करती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं लॉन की। लॉन को कुछ हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, अ लॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रीन कारपेट फॉर अ लैंडस्केप। It is a basic feature for home ground development and an essential feature for any other type of garden. The lawn provides perfect setting for a flower bed, border, a shrubbery or a shrub. किसी भी पौधे की बढ़वार के लिए कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, ऐसे ही लान में उगाई गई घास के लिए भी वो चीज़ें आवश्यक हैं, और वो हैं लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ड्रेनेज। लाइट टेम्परेचर, अब घास उगने के लिए प्रॉपर लाइट, या जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, नेचुरल लाइट नहीं है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप की ग्रासेस जो शेड में उगाई जा सकती हैं, इनका ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार बहुत सारी घासें, खास तौर से इंडिया में दूब घास की बने लॉन को बहुत फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, वो किसी भी प्रकार की सॉइल में आसानी से उगाई जा सकती है। बट एक अच्छी ग्रीनरी या एक लग्जरियस लॉन के लिए फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ज़्यादातर ग्रासेस शैलो रूटेड होती हैं, इसलिए इनको डीप ड्रेनेज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लगातार एक जगह पर पानी रुकना या स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इज हार्मफुल फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रासेस। मेथड ऑफ प्लांटिंग, ये ग्रास इनको कैसे उगाया जा सकता है या कैसे लॉन डेवलप किया जा सकता है। जब मेथड ऑफ प्लांटिंग की बात करते हैं तो यहाँ 4 प्रकार के मेथड हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जिनमें सीड सोइंग, डिबलिंग, टर्फिंग और टर्फ प्लास्टरिंग। सीड सोइंग, डिबलिंग, टर्फिंग, टर्फ प्लास्टरिंग, जब घास के सीड बीज की बात करते हैं, बहुत हल्का सीड होता है, और सीड जो अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए अगर बड़ा लॉन है तो उसको 200 से 300 स्क्वायर मीटर्स के छोटे छोटे एरियाज़ में या प्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और अगर किसी बंगलों में या घरों में लॉन बना रहे हैं तो ये एरिया और कम किया जा सकता है, 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट या इससे कम में भी डिवाइड किया जा सकता है। बट आइडियली 200 से 300 स्क्वायर मीटर के बराबर बराबर भागों में प्लाट्स बांटते हैं, एंड वहाँ पर सीड एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर 200 स्क्वायर मीटर, इसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लें, अपनी जो भी जगह हो, 100 स्क्वायर फीट में 250 ग्राम, तो सीड एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर 200 स्क्वायर मीटर, मिक्स्ड डबल क्वांटिटी फाइन सिल्टेड सॉइल, मीन्स 500 ग्राम सीड पर 200 स्क्वायर मीटर एंड मिक्स्ड विद डबल क्वांटिटी ऑफ सिल्टेड सॉइल एंड ब्रॉडकास्ट बाई हैंड। इसको जो भी सीड है उसको 500 ग्राम सीड को इसकी डबल मात्रा में ले लें मिट्टी, और फाइन सिल्टेड मिट्टी हो उस सॉइल को, उसके बाद ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। जो सेकंड मेथड है वो डिबलिंग है, और डिबलिंग में करीब लॉन आपका 4 महीने में तैयार हो जाता है। टर्फिंग और टर्फ प्लास्टरिंग। टर्फिंग में क्या होता है कि आप पौधे ग्रो कर चुके होते हैं और वो ब्लॉक्स होते हैं ग्रासेस के, वो ला के लगा दिए जाते हैं। दिस इज क्विकेस्ट मेथड एंड कॉस्टली। टर्फ प्लास्टरिंग, a paste is prepared by mixing garden soil, fresh cow dung and water। जो आपके गार्डन की सॉइल है, इसके अलावा फ्रेश काउ डंग और वाटर, इनको मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है। इसके बाद जो स्टेम हैं या रूट्स हैं या राइजोम्स हैं, दूब ग्रास हो या कोई भी ग्रास हो, इनको इस पेस्ट पे से मिक्स कर दिया जाता है और बराबर स्प्रेड कर दिया जाता है। तो एंड द पेस्ट इज देन कवर्ड बाय स्प्रेडिंग 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्राई सॉइल। इसके बाद इस मटेरियल के ऊपर जो ड्राई सॉइल है वो लगभग 2 सेंटीमीटर थिक
एक लेयर बना देते हैं एंड वाटर रेगुलरली, रेगुलर इंटरवल पर उसमें पानी देते रहते हैं, मॉइस्चर देते रहते हैं. दिस मेथड इज नॉट वेरी सुटेबल बट गुड. कल्चरल प्रैक्टिसेस, रोलिंग, मूविंग, स्वीपिंग, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, ये सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं एक लॉन डेवलप करने के लिए. बट रोलिंग, मूविंग, स्वीपिंग, ये 3 जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इनमें अक्सर ये वो चीज़ें हैं जो और कहीं नहीं देखने को मिलती. किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए रोलिंग, मूविंग, स्वीपिंग ये नहीं देखने को मिलता है. तो यहाँ पर रोलिंग, मूविंग, स्वीपिंग, फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन. रोलिंग आप देखते हैं कभी कभी रोलर्स का यूज़ करते हैं जब भी एक लॉन डेवलप करते हैं और रोलर चलाते हैं खासतौर से लेवलिंग करने के लिए. तो इस बात का ध्यान रखें और बहुत हैवी रोलर की ज़रूरत नहीं होती है. तो ऑब्जेक्ट ऑफ रोलिंग इज टू हेल्प द ग्रास एंकर इटसेल्फ सिक्योरली एंड आल्सो टू कीप द सरफेस लेवल्ड. एक तो ग्रास के जो एंकर हैं और जो सरफेस है उनको लेवल करने के लिए लेवलिंग की ज़रूरत होती है या रोलिंग की ज़रूरत होती है. रोलिंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन द सॉइल इज़ वेट. जब भी मिट्टी भीगी हो वहाँ की तो रोलिंग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए. और जब एक बार अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए वो मिट्टी या लॉन इस्टेब्लिश हो जाए तो रोलिंग करना चाहिए. ऐसा नहीं करने से जो मूवर्स होते हैं उनकी ब्लेड्स पर फ़र्क पड़ता है. जो लाइट सैंडी सॉइल है उसमें रोलिंग जब भी वीडिंग हो उसके बाद कर देने से जो सरफेस लेवल है वो ठीक रहता है. मूविंग इज अनदर कल्चरल प्रैक्टिस यूज्ड इन टर्फ ग्रास और लॉन. द फ्रिक्वेंसी ऑफ मूविंग इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रोथ. कितनी ग्रोथ हो रही है ग्रासेस की उस पर डिपेंड करता है कि कितनी बार मूविंग करी जाए. इसके अलावा कौन सा सीज़न है, खासतौर से जब भी रेनी सीजन की बात करते हैं बहुत तेज़ी से ग्रासेस बढ़ती हैं तो वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मूविंग है वो बढ़ जाती है. इसके अलावा 5 से 6 सेंटीमीटर की लेंथ से ज़्यादा अगर ग्रास ग्रो कर रही है तब भी मूविंग कर देना चाहिए. मूविंग के लिए बहुत सारे मूवर्स आते हैं और ये मूवर्स आपको इस इमेज में दिखाए जा रहे हैं. कई मूवर्स आते हैं तो ये घास को काटते रहते हैं. स्वीपिंग, जब भी कभी मूविंग करेंगे तो स्वीपिंग जरूर करेंगे. उसके बाद या तो इसके बॉक्स में जो मूवर है उसके बॉक्स में जो ग्रास इकट्ठी हो जाएगी उसको हटा देंगे. इसके अलावा जो लॉन में और ग्रास होगी उसको भी हटाते हैं. इसके बाद जब भी स्वीपिंग की बात आती है तो आफ्टर ईच मूविंग टू क्लीन कट ग्रासेस एंड स्वीपिंग आल्सो डन in every morning to clean the fallen leaves of other shrubs, other trees. Sweeping may have to be repeated 2 or 3 times in a day during the season when deciduous plants shed their leaves. तो ये रोलिंग, मूविंग और स्वीपिंग जो मेन कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं एक लॉन डेवलपमेंट में उनकी बात हो गई. इसके अलावा फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन में चूँकि अगर दूब ग्रास से लॉन को डेवलप किया गया है तो कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है. एक किसी भी सॉइल में आसानी से दूब ग्रास के लॉन को मेंटेन किया जा सकता है. बट अगर लार्ज स्केल पे या टफ्ट ग्रीन ग्रास यूज की जा रही है तो उसके लिए करीब 100 kg कंपोस्ट पर 100 स्क्वायर मीटर विल बी नीडेड. करीब 100 स्क्वायर मीटर पे 100 किलोग्राम कंपोस्ट की ज़रूरत होती है. इसके अलावा बोन मील यूज़ कर सकते हैं 1 kg पर 10 स्क्वायर मीटर और समटाइम अमोनियम सल्फेट को भी यूज़ किया जाता है 1 kg पर 50 स्क्वायर मीटर. जब इरीगेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ग्रासेज आर सैलो रूटेड. पहले भी बताया जब ड्रेनेज की बात कर रहे थे तो खासतौर से दूब ग्रास तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत नहीं होती है. बट लाइट इरीगेशन इन स्पाइट ऑफ फ्लडिंग ज़्यादा अच्छा है. हल्की हल्की अगर नमी बनाए रखें और फ्लड ना होने दें तो ये बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा आजकल अगर घरों में, बंगलों में या स्कूल कॉलेजेस में अगर इरिगेशन की बात करते हैं तो स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं जो कि आजकल पाइप से भी बनाए जा सकते हैं. रेगुलर पाइप जो ड्रेनेज पाइप होते हैं उनसे भी बनाए जा सकते हैं. और इसके अलावा बराबर नमी बनाई रखनी चाहिए. कभी भी इतना पानी न हो वो लॉन में एक जगह इकट्ठा हो और जो ग्रासेस हैं उनकी रूट्स को वो सड़ा दें. तो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर शुड नॉट बी अलाउड. तो इसके अलावा जब भी हम लोग लॉन की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कौन सी ग्रास हो जिसका चुनाव किया जाए. तो वो ग्रासेस बहुत सारी हैं जो कि इंडियन कंडीशन में या इंडियन क्लाइमेट में ग्रो करती हैं. और कूल सीजन ग्रासेस, वार्म सीजन ग्रासेस, दोनों ग्रासेस अवेलेबल हैं. दूब ग्रास कॉमन ग्रास है. इसके अलावा जो भी टर्फ इंडस्ट्री में ग्रासेस हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए हम लोग ग्रासेस की बात करते हैं. तो सब्सक्राइब करिए एंड
ग्रासेस अवेलेबल होती हैं।